हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। हम आज आपको पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान हैंड राइट्स नोट से, यानी कि ये हमने अपने हाथों से लिखे हैं और भौतिक विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आने वाले हों, इम्पोर्टेंट हों। तो और इनकी अधिकता एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए प्रमुखतः हैं ये। तो देखिए, पहला चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी जो बेस है भौतिक विज्ञान का, आज मैं आपको वो करा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले उसने कहा है कि प्रकृति क्या है। ब्रह्मांड में जो भी कुछ स्वनिर्मित है उसे प्रकृति कहते हैं। स्वनिर्मित का मतलब है जिसका निर्माण स्वयं हुआ है। ब्रह्मांड में जिसका निर्माण स्वयं हुआ है उसे प्रकृति कहते हैं। और कृत्रिम जो होते हैं, कृत्रिम वो होते हैं जिनका निर्माण किया जाता है, यानी कि जिन्हें बनाया जाता है, वो कृत्रिम होते हैं। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड क्या है? जो भी कुछ अस्तित्व में है, जैसे अंतरिक्ष, तारे, ग्रह, सभी आकाशीय पिंड, जैविक और अजैविक वस्तुएं, ये सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का। नेक्स्ट, द्रव्य क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। यानी कि ऐसी वस्तु कोई भी जो स्थान घेरती है, यानी कि जिसे रखा जा सके कहीं भी, उस वस्तु को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा कोई द्रव्य ना होकर शक्ति का रूप या स्रोत होती है, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। इसमें ना द्रव्यमान होता है और न ही यह स्थान घेरती है, यानी कि ये ऊर्जा होती है, पावर। यानी कि जहां कार्य करने की क्षमता होती है वहीं ऊर्जा होती है। ऊर्जा के लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, वैज्ञानिक थे, E बराबर mc², यानी कि E उत्पन्न ऊर्जा है और m जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता है उसका द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। देखिए नेक्स्ट, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज आग का आविष्कार थी। जिसे सबसे पहले खोजा गया था वो आग का आविष्कार थी। दूसरा है नेक्स्ट, पुरामानव के विकास को पहिए के आविष्कार ने गति प्रदान की थी। किसने? पहिए के आविष्कार ने। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ डार्क मैटर है। याद रखना इस क्वेश्चन को, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ डार्क मैटर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रकृति में सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है। प्रकृति में सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है, जो दो ग्रहों के बीच में भी होता है, दो वस्तुओं के बीच में भी होता है। ये सब ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जिस शाखा के अंतर्गत किसका ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत, यानी कि परमाणु का जो सिद्धांत था वो महान वैज्ञानिक थे कणाद, उन्होंने दिया था और इसके बारे में उन्होंने लिखा था। जिस पुस्तक में लिखा था उस पुस्तक का नाम था वैशेषिक सूत्र। यानी कि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत कणाद ने दिया था और इसे उन्होंने अपनी पुस्तक वैशेषिक सूत्र में लिखा था। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन का विचार सबसे पहले कणाद ने दिया था। यानी कि रासायनिक परिवर्तन भी होता है, ऐसा विचार सबसे पहले कणाद के मन में आया था। नेक्स्ट, भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। जो सबसे पहले उपग्रह छोड़ा गया था भारत में वो उसका नाम आर्यभट्ट था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लैवाशिये ने दिया था। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। रोमर एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने प्रकाश का वेग नापा था कि प्रकाश सूर्य से लेकर पृथ्वी पर किस स्पीड से यहां तक आता है। नेक्स्ट, सबसे पहले आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी का मतलब होता है केंद्र पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट, श्वेत वामन तारों को 6 तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा, विज्ञान की कुछ भौतिक विज्ञान की कुछ शाखाएं दी गई हैं।
जिनमें कुछ चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पहला है काइनेस्थेटिक्स। इसमें शरीर की भाषा का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जब हम बातें करते हैं तो शरीर हमारा किस लैंग्वेज में चल रहा है, यानी कि किस भाषा का अनुभव करा रहा है कि जो बात हम कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग शरीर चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा, तो इससे शरीर की भाषा का अध्ययन किया जाता है। पर्वत विज्ञान, पर्वतों की उत्पत्ति, संरचना और विकास का अध्ययन पर्वत विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं का नियंत्रण और क्रियाविधि का अध्ययन करता है साइबरनेटिक्स विज्ञान में। खगोलिकी यानी कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है खगोलिकी विज्ञान में। नेक्स्ट है सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कैकोलॉजी। कैकोलॉजी में मानवीय सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, हेरोलॉजी। इसमें समय का मापन, यानी कि समय को किस प्रकार मापा जाता है, इस प्रकार का अध्ययन हेरोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है एपिग्राफी, और एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, इन्हें भी देख लीजिए। भाप का इंजन ऊष्मा गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर सिद्धांत पर? ऊष्मा गति के सिद्धांत पर भाप का इंजन कार्य करता है। नेक्स्ट, परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो और दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है विद्युत जनरेटर, यानी कि जिससे बिजली बनाई जाती है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वायुयान बर्नौली के द्रव गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, आगे आती हैं हमारी अदिश राशियां। अदिश राशियां कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान अकेला है, घनत्व, चाल, आयतन आदि, इन सब के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां किन्हें कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। चलिए, नेक्स्ट और हैं मूल राशियां किसे कहा जाता है? तो ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मूल राशियां कहते हैं। नेक्स्ट, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं और 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। जो 7 मूल राशियां हैं वो ये हैं, देख लीजिए कौन कौन सी हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट है समतल कोण और घन कोण। जो 2 पूरक मूल राशियां हैं वो कौन सी हैं? समतल कोण और घन कोण। इसके बाद पूछ रहा है, कह रहा है वो व्युत्पन्न राशियां कौन सी हैं? व्युत्पन्न राशियां देखिए, व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य आदि। देखिए, मात्रक क्या होता है? राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए किसी निश्चित परिमाण को जो नाम दिया जाता है उसे मात्रक कहा जाता है। और मात्रक 2 प्रकार का होता है। पहला मूल मात्रक, यानी कि मूल मात्रक क्या है? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशियां कितनी है? 7। जैसे मीटर किसका है? दूरी का। किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का। इसी प्रकार से जो 7 मूल राशियां दी गई हैं उनके भी 7 मूल मात्रक हैं। नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन व्युत्पन्न मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे वर्ग मीटर, ठीक, यानी कि जो किससे? मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं वो मूल व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। नेक्स्ट, सीजीएस पद्धति का प्रचलन फ्रांस में हुआ था।
यानी कि सेकंड सीजीएस पद्धति का प्रचलन फ्रांस में हुआ था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मापतोल के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय सेवरेस फ्रांस में है। कहां है? सेवरेस फ्रांस में है। नेक्स्ट, मानक मीटर। मानक मीटर क्या है? चलिए, मानक मीटर प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/2987/92,458 सेकंड में चली गई दूरी 1 मीटर के बराबर होती है। ये मानक मीटर है। नेक्स्ट, मानक किलोग्राम। परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट चलिए, मानक सेकंड किसे कहा जाता है? मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन करता है, यानी कि इधर उधर होता है। नेक्स्ट, एम्पियर किसे कहा जाता है? एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे, लंबे और समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। यह विद्युत धारा का मात्रक है। क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। इसको याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा। पेपर में यह पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का मात्रक है, तो आपको एम्पियर लगा देना है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? रेडियन। रेडियन किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप, उसके केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। क्या होता है? 1 रेडियन होता है। नेक्स्ट, स्टेरेडियन। किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए एक घन कोण को एक स्टेरेडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक स्टेरेडियन कहा जाता है। देख लीजिए, ये कुछ दूरियां हैं, काम देंगी आपके, यानी कि उसने कहा है एक एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं। ये जो फिजिक्स है, ये भौतिक विज्ञान यानी कि किस में भी आएगी? लेखपाल में भी आएगी। जरूर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खासकर एक एयर में 100 वर्ग मीटर और 1 हेक्टेयर में 100 एयर और 100 एयर में 2.471 एकड़ यानी कि 10,000 वर्ग मीटर। ठीक, 1 मील में 640 एकड़ होते हैं। 1 एकड़ में 4,840 वर्ग गज होते हैं। नेक्स्ट, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन और हैं, देख लीजिए वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट कह रहा है, समुद्री जहाज की गति मापने के लिए नॉट एक मात्रक है। नॉट मात्रक का प्रयोग किया जाता है। चलिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 1.496 × 10⁻11 मीटर है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इतने मीटर होती है। 1 मोल पदार्थ में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होंगे। ये याद रखना, ये पूछे जाते हैं दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके में पेपर में। नेक्स्ट, कोटिमान क्या होता है? कोटिमान देखिए, किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखते हैं तो प्राप्त इस निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। उस राशि का कोटिमान कहते हैं। याद रखना कोटिमान को। आगे आ रहा है सार्थक अंक। किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। नेक्स्ट, विमाएं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे लंबाई की क्या है? L, द्रव्यमान की M और समय की T, ताप को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अब मैं बताता हूं आपको, जैसे क्या है? क्षेत्रफल
तो क्षेत्रफल की जो विमा होगी वो एल स्क्वायर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि मीटर पे घात 2, और मीटर की विमा क्या है? एल, और एल पे घात कितनी होगी? 2। तो इस तरीके से कितनी होगी इसकी विमा? एल स्क्वायर होगी। इसी प्रकार आयतन की विमा कितनी है? एल की घात 3। आपेक्षिक घनत्व को विमाहीन बताया गया है। नेक्स्ट, चाल या वेग की विमा है LT-1, संवेग की विमा है MLT-1, त्वरण की विमा है LT-2, बल की विमा है MLT-2, कार्य की विमा है ML2T-2, शक्ति की विमा है ML2T-3, घनत्व की विमा है ML-3, गतिज ऊर्जा की विमा है ML2T-2, दाब की विमा है ML-1T-2, आवेग की विमा है MLT-1, बल आघूर्ण की विमा है ML2T-2, प्रतिबल की विमा है ML-1T-2, विकृति की विमा, इसको विमाहीन माना गया है। नेक्स्ट, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा है ML-1T-2, पृष्ठ घनाभ की विमा है MT-2, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है M-1 L3T-2, गुरुत्वीय क्षेत्र की विमा है LT-2, गुरुत्वीय विभव की विमा है L2T-2, स्प्रिंग बल नियतांक की विमा है MT-2, आवृत्ति की विमा है T-1। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोण को विमाहीन माना गया है। कोणीय वेग की विमा है T-1, त्वरण की विमा है T-2, जड़त्व का आघूर्ण की विमा है ML2, कोणीय संवेग की है ML2T-1, विशिष्ट ऊष्मा की विमा है L2, T-2, थीटा की पावर -1। ये पावर हैं सब। ऊष्मा धारिता की विमा है ML2T-2, थीटा -1, गुप्त ऊष्मा की विमा है L2T-2, रेखीय प्रसार गुणांक की विमा है थीटा -2। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट विमा थी वो मैंने आपको करा दी हैं। इनमें से कुछ ना कुछ तो पेपर में जरूर पूछी जाएगी, किसी ना किसी क्वेश्चन को पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ वस्तुएं और उनके खोजकर्ता भी मैं आपको कराई देता हूं। जैसे कागज की खोज चीनियों के द्वारा की गई थी, चीन के लोगों ने इनकी खोज की थी। छपाई यंत्र, जॉन गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र की खोज की थी, महान वैज्ञानिक थे। सूक्ष्मदर्शी की जॉनसन ने खोज की थी। लॉग पद्धति जो पहले कभी मैथ में पढ़ाई जाती थी उसकी जॉन नेपियर ने की थी। माइक्रोमीटर की खोज विलियम कोजीन ने की थी। भाप इंजन की खोज थॉमस निकोमन ने की थी। और देखिए, मशीन गन जेम्स पकेल ने इसकी खोज की थी। वास्प इंजन की खोज जेम्स वॉट ने की थी। पनडुब्बी की खोज डेविड बुशनेल ने की थी। देखिए, पैरासूट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरासूट जीन पेरे क्लांचार्ड ने इसकी खोज की थी। दूसरा है विद्युत बैटरी, इसकी खोज की थी ई वोल्टा के द्वारा। टंकण मशीन, इसकी खोज पहले ग्रीन टेरी के द्वारा की गई थी। और बेटा सेफ्टी लैंप, इसकी खोज की गई थी हम्फ्रे डेवी के द्वारा। देखिए, ये मैंने जो आपको चैप्टर कराया है इसको ठीक से पढ़ना। भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर हैं वो आपके चलते रहेंगे। और हमारे चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।